मार्टिन लूथर की मेमोरियल में प्रेस कॉन्फ्रेंस और साझा बयान जारी करने के बाद ही जाएंगे, ये जानकारी आ रही है। और जो शिखर वार्ता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो बस ख़त्म होने वाली है, यानी कुछ। और जो हरकत हम आपको दिखलाना चाह रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, साझा बयान का जहाँ इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पर मीडिया की मौजूदगी आप देख सकते हैं। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहाँ पर बैठा हुआ है और हर किसी को इंतजार है कि दरअसल भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों के मद्देनज़र क्या वो सामरिक दिशा से हटकर इस बार पूरी तरीके से ट्रेड यानी व्यापार, बाजार और कहीं आर्थिक समझौतों के इर्द गिर्द ही सिमटेंगे, या उससे इतर कहीं जो एक माना यह जा रहा है कि अमेरिका भी अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के तहत एशियाई धुरी पर काम कर रहा है और उसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं चाइना और ये पीटीआई के सोर्सेस के हवाले से खबर है, भारत अमेरिका रक्षा समझौता 10 बरस तक बढ़ा दिया गया है, जो जानकारी आ रही है। और ये ऐलान साझा बयान में संभव हो सकता है। रक्षा समझौता 10 बरस तक बढ़ाने का ऐलान भारत और अमेरिका के बीच, ये 10 साल तक बढ़ाने का जिक्र इसमें आ सकता है। साझा बयान, ये पीटीआई के सोर्सेस, समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी है। इसका मल्होत्रा सा मतलब क्या है? देखिए, अभी जो हमारा साझा समझौता है वो मोटे तौर पे है दैट हम आपस में बातचीत करेंगे डिफेंस वगैरह के बारे में। इसके अंदर जो एक्चुअल टेक्निकलिटीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं। ये एक मोटे तौर पे उन्होंने एक ब्रॉड एग्रीमेंट कर लिया कि 10 साल तक, और अब इसके अंदर वैल्यू डाली जाएगी जो अभी तक उस वैल्यू नहीं है उस समझौते में, बिकॉज इस किस्म के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारे कई देशों के साथ है, लेकिन उसमें उस तरह की वैल्यू होता है कि जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे नेवी एक्सरसाइजेस वगैरह। देखिए, जो ये ऐसे समझौते ब्रॉड होते हैं, 2005 में हुआ था, शायद 10 साल के लिए हुआ, तो उसकी लिमिट ख़त्म हो रही है, इसीलिए उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। उसी समझौते के अंदर जो भी डिफेंस कोऑपरेशन अमेरिका और इंडिया में अभी तक हुआ है वो उसी समझौते के अंदर हुआ है, डिफेंस कोऑपरेशन। वो एक दिशा बताता है कि तो एग्रीमेंट पैरामीटर्स को डिसाइड करता है ब्रॉडली, उसके अंदर फिर टेक्निकल डिटेल्स जैसा आप कह रहे हैं इट इवॉल्व्स आउट। नहीं, हथियार बनाने वालों में अमेरिका का नंबर 1 आता है जिस लिहाज से दुनिया में हथियार भारत चाहता है, भारत में हथियार। देखिए, अमेरिका ने आपको 34 ऐसे जॉइंट प्रोजेक्ट्स ऑफर किए हैं जिसमें वो आपके साथ हथियार बनाने को तैयार है। उसकी क्या डिटेल्स हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरा शक ये है, जैसा इनका भी शक था, कि किसी भी जॉइंट वेंचर में वो पूरी टेक्नोलॉजी देने में झिझकेंगे। तो जो वजह उसकी क्या है? नहीं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी उनकी है, आपको क्यों सौंप देंगे? नहीं, वो 49% FDI 51% है तो भी नहीं, उसका कोई चक्कर नहीं है। 26 से कोई मतलब नहीं है। ओके, जो डिफेंस जॉइंट वेंचर शुरू हुए थे वो 26 में ही शुरू हुए। 51% में हो जाएगा तो आपको टेक्नोलॉजी देने की मजबूरी नहीं है। 51 में उनका कंट्रोल हो जाएगा, जब चाहे जब बंद कर दें। ये तो ऑफसेट, जब चाहे तब बंद कर दें। नहीं, ये ऑफसेट पॉलिसी जो है गवर्नमेंट का, इसी को तो FDI ऑफसेट नहीं है। देखिए, नहीं, FDI नहीं, ऑफसेट पॉलिसी में तो यही है कि जो हमारा 30% है, वो 30% टू हेल्प यू इन्वेस्ट इन योर इंडस्ट्री को 100% करने की बात चल रही है। हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि मेरे पास ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को मैं बेच सकता हूँ, और वो टेक्नोलॉजी तब तक रेलेवेंट है जब तक बाकी टेक्नोलॉजी उस स्तर तक नहीं पहुँच जाती है। अगर वो हमें दे दें तो उनको शक ये है कि एक हम कॉम्पिटिटर तैयार कर रहे हैं, और देयरफॉर जो उसको वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वैल्यू होती है कि ये मेरे पास है, इसकी मैं जो मर्जी कीमत मांगूँ वो मांग सकता हूँ। तो जिस दिन वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे तो वो जो कीमत मांग सकते हैं वो नहीं मांगेंगे। तो ऑब्वियसली हर एक देश, मैं सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहा, वो आपको वो टेक्नोलॉजी ऑफर करेगा जिसका तोड़ उनके पास अगला निकल आया, तो आपको प्रीवियस जनरेशन देगा। आज आपको F-16, F-25 नहीं, इसका मतलब सिर्फ एक ही है ना कि वो अगर मिलकर साझा भारत के साथ उत्पादन में जुड़ता है तो यहाँ एक रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा क्या है आपके पास? नहीं, और 110 बिलियन का सेना ने कहा भी है कि हमें जरूरत है। ठीक है, रोजगार तो होगा उसके साथ। एक चीज़ और है कि जैसे चीन ने किया था कि अगर उन्होंने रूस से कोई हवाई जहाज लिया है तो अगले महीने से वो हवाई जहाज बनाना खुद शुरू कर देंगे और हवाई जहाज को इम्प्रूव करके दूसरे हवाई जहाज फाइटर प्लेन्स बनाएंगे। हमने कहाँ से नहीं खरीदे, मिराज भी खरीदे, मिग भी खरीदे, सू भी खरीदे और ये भी खरीदे।
हम अभी तक उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर सके, हम अपने आप एक फाइटर प्लेन नहीं बना सके। सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, उसके बाद अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सके तो क्या? ये एक चीज़ और मैं बताऊं, अमेरिका हमको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्राइसेस देता है, उसमें भी उलझने हैं। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया ने हार्पून एंटी शिप मिसाइल्स खरीदी थी 2010 में। एक मिसाइल की कीमत हमको जो दी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट $7 मिलियन, पाकिस्तान को वही मिसाइल $3 मिलियन ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये टेक्नोलॉजी पे ये दूसरा देखिए, जो प्रोडक्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि दो चीज़ें, एक तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, दूसरा आपको नेगोशिएट करना ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है तो ये ना हो आपको डबल पैसे में एक मिनट सुन ले आप। हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब प्रोडक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता है। प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करके आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। चाइनीज़ ने रिवर्स इंजीनियरिंग की है उसकी। दे हैव ओपनड एवरीथिंग एंड सीन हाउ दिस इज डन एंड देन दे हैव ट्राइड टू बिल्ड। दे हैव सक्सीडेड इन सम केसेस, कुछ केसेस में नहीं सक्सेसफुल हुए। टेक्नोलॉजी के 9 ग्रेड्स होते हैं। पहले 3 ग्रेड होते हैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना, जिसमें ये देखना कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। 4 से लेके 7 तक होते हैं जिसमें प्रोटोटाइप बनाना, और 7 से 9 तक होता है प्रोटोटाइप से फाइनल प्रोडक्ट बनाना। मोस्टली जो लोग आपको देंगे वो प्रोटोटाइप से फाइनल प्रोडक्ट का देंगे, प्रोटोटाइप तक कैसे पहुंचे हैं ये नहीं बताते। और सवाल ये है, एक्सपर्ट व्यू लें कि चाइना क्यों सक्सीड करता है, हम क्यों नहीं। सवाल ये है कि जो अमेरिका का कंट्रोल, जो सरकारी कंट्रोल है, वो हाई टेक्नोलॉजी के लेबोरेटरीज पे है। देखिए, जो मोदी जी जो सीईओ से मिले हैं, हम वो तस्वीर अब दिखाना चाह रहे हैं जो कि बराक ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक साथ बैठे हुए, जहां पर शिखर वार्ता ये चल रही थी। फोटोग्राफ दिया गया है, वहां से अब आप टेलीकास्ट से देख पा रहे हैं कि We have had an outstanding discussion around a range of issues, and we, during our discussions, reaffirmed. मोदी साहब वो वैसे ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जरा इस तस्वीरों को देख के बताइए बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। बॉडी लैंग्वेज में मोदी जी बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, चिंतित और वो विचारों में खोए हुए, ऐसा लग रहा है। शायद थके हुए हैं इतने दिन। अब वो भी है, नवरात्रा का उन्होंने व्रत भी रखा हुआ है। वो भी है, ये भी हो सकता है जो कुछ चाहते थे उससे कम मिला हो। मेरा ख्याल है ये तस्वीरें शुरू की जब इनकी इंट्रोडक्शन हो रही है। Last night, during a private dinner, we spent most of our time talking about the economy, and we agreed that in both countries, one of our primary goals is to improve education and job training so that our young people can compete in the global marketplace. And the Prime Minister shared with me his vision for lifting what is still too many Indians who are locked in poverty in the situation in which they're locked in. We also today spent time talking about the international situation and security issues. We addressed challenges in the Middle East and violent extremism and the fight against ISIL. We discussed what has now been a successful peaceful transition of power in Afghanistan and the need for all of us to work together to ensure that there's stability there. We discussed issues of trade, issues of making sure that maritime rules are observed, and we discussed how we can continue to work together on a whole host of issues from space exploration, scientific endeavor, to dealing with
humanitarian crises like Ebola in West Africa. And throughout this conversation, I've been impressed with the Prime Minister's interest in not only addressing the needs of the poorest of the poor in India and revitalizing the economy there, but also his determination to make sure that India is serving as a major power that can help bring about peace and security for the entire world. So I want to wish him luck in what I'm sure will be a challenging but always interesting tenure as Prime Minister in India. I'm very grateful for the friendship between the United States and India, and I'm looking forward to building on this meeting so we can continue to promote progress in both countries. Thank you very much. प्रेसिडेंट ओबामा और मीडिया के सभी सदस्यों, सबसे पहले प्रेसिडेंट ओबामा के निमंत्रण और उनके गर्मजोशी भरे स्वागत और आदर सत्कार के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। पदभार ग्रहण करने के कुछ ही महीनों के अंदर अमेरिका आकर प्रेसिडेंट ओबामा से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। President Obama, members of the media, first I want to thank President Obama for his invitation and his warm and generous hospitality. I am pleased to visit USA and meet President Obama at the start of my tenure. यह खुशी की बात है कि दोनों देशों के मिशनों के मार्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर हम आज यहाँ मिले। भारत और अमेरिका के बीच मार्च पर समिट के बाद अब यह समिट धरती पर हो रहा है। यह शुभ संयोग हमारे हिंद संबंधों की क्षमता का प्रतिबिंब है। I'm happy that we are meeting here just few days after the Indian and the US missions reached Mars around the same time. So after the India-US summit on Mars, we are meeting here on Earth. This happy coincidence captures the potential of our relationship. इस यात्रा के दौरान खासकर प्रेसिडेंट ओबामा से हुई बातचीत से मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है कि भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक पार्टनरशिप होना स्वाभाविक है, जो हमारे जुड़े हुए मूल्यों, हितों और डिजिटल एज में हमारी क्षमताओं पर आधारित है। This visit, especially my conversation with President Obama, has reinforced my conviction that India and the United States are natural global partners based on our shared values, interests, and strengths in the digital age. We already have the foundation of a strong partnership. We now have to revive the momentum and ensure that we get the best out of it for our people and for the world. प्रेसिडेंट ओबामा और मैंने अपनी सहज आर्थिक प्राथमिकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। मेरा विश्वास है कि निकट भविष्य में भारत एक बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और परिवर्तन की ओर आगे बढ़ेगा। भारत में हम पॉलिसी और प्रोसेस दोनों को बदलने पर बल दे रहे हैं, जिससे भारत के साथ बिजनेस करना सहज और लाभदायक होगा। भारत में आर्थिक अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में तीव्र गति से विस्तार होगा। President Nayar spoke about many of our common economic priorities. I am confident that India will see rapid economic growth and transformation. We are focusing in India on not just on policies but also on processes to make it easy and productive to do business in India. I believe that India-US economic partnership will also grow rapidly in coming years. मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से आग्रह किया है कि वह ऐसे कदम उठाएं जिससे भारत की सर्विस कंपनियां यूएस की मार्केट को आसानी से एक्सेस कर सकें। I also sought President Obama's support for continued openness and ease of access for Indian service companies in the US market. हम दोनों सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इससे जुड़े मुद्दों को
जल्दी सुलझाने के प्रति गंभीर है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। We are serious about resolution of issues on both sides to enable civil nuclear energy cooperation to take off. It is important for India's energy security. WTO के मुद्दों पर हमारी बड़ी खुलकर के बातचीत हुई। भारत ट्रेड फैसिलिटेशन का समर्थन करता है, परंतु मेरी यह भी अपेक्षा है कि ऐसा समाधान निकले जो हमारी फूड सिक्योरिटी की चिंताओं को भी दूर करे। मेरा विश्वास है यह जल्दी से किया जा सकेगा। We had a candid discussion on Bali Ministerial of the WTO. India supports trade facilitation. However, I also expect that we are able to find a solution that takes care of our concern on food security. I believe that it should be possible to do that soon. क्लाइमेट चेंज हम दोनों के लिए प्राथमिकता का विषय है। हमने तय किया है कि इस विषय पर आपसी संवाद व सहयोग हम बढ़ाएंगे। We have agreed to consult and cooperate closely on climate change issues, an area of strong priority for both of us. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रही चुनौतियों को लेकर भी दोनों देशों के विचारों में समानता है। इसमें एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता शामिल है। अमेरिका हमारी लुक ईस्ट एंड लिंक वेस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग है। There was great convergence on international developments that matter the most to our two countries, including peace and stability in Asia-Pacific region. The United States is intrinsic to our Look East and Link West policies. दक्षिण एशिया सहित पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में पनप रहे आतंकवाद की चुनौतियों पर हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। हमने काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। We discussed existing terrorism challenges, including in South Asia, and the new threats of terrorism in West Asia and beyond. We agreed to intensify our counter-terrorism and intelligence cooperation. अफगानिस्तान के लोगों ने हिंसा और आतंकवाद पर विजय पाने के अपने संकल्प का प्रदर्शन किया है। हम दोनों ने अफगानिस्तान को सहायता देते रहने की हमारी प्रतिबद्धता और इस क्षेत्र में अधिक कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पर भी चर्चा की। The Afghan people have shown the will to prevail over violence and extremism. We discussed our two countries' continued commitment to assist Afghanistan and our own coordination in this area. अफ्रीका में इबोला क्राइसिस को लेकर दोनों पक्षों में गहरी चिंता है। भारत ने इस क्राइसिस से निपटने और अन्य सहायता के लिए $20 मिलियन की मदद देने का कमिटमेंट किया है। We have shared concern on the Ebola crisis in Africa, for which India has already made financial commitments of $12 million. हमारे साझा हितों को ध्यान में रखकर हम अपने सिक्योरिटी डायलॉग और डिफेंस रिलेशंस को और आगे बढ़ाएंगे। मैं यूएस डिफेंस कंपनीज को विशेषकर भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज के विकास में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। Given our broad range of shared interests, we will also continue to deepen our security dialogue and defense relations. I want to especially welcome the U.S. defense companies to participate in developing the Indian defense industry. पिछले 4 दिनों में मैंने भारत अमेरिकी पार्टनरशिप के प्रति अमेरिका में अपार रुचि और उत्साह देखा। वह हमारे पारंपरिक संबंधों से जुड़ी उनकी आशाओं और उत्साह का प्रमाण है और यही हमारी शक्ति और प्रेरणा होगी। इन संबंधों को नई ऊर्जा और दृढ़ता के साथ एक नए स्तर पर हम ले जाने में सफल होंगे। During the last 4 days in the US, I have seen extraordinary interest and excitement about India and India-US partnership among the people of our two countries. We will draw strength and inspiration from it as we start a more purposeful course in our ongoing journey. मैंने प्रेसिडेंट ओबामा तथा उनके परिवार को भारत आने का निमंत्रण दिया है। I look forward to receiving President Obama and his family in India at a convenient time.
मैं प्रेसिडेंट ओबामा को, अमेरिका की जनता को और विशेषकर अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों को उनकी गर्मजोशी तथा भव्य सत्कार के लिए धन्यवाद देता हूं। I once again thank President Obama, people of the United States, and especially the Indian American community for their warm welcome and hospitality. और इंडिया के और अमेरिका के मीडिया का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। And also wish to thank the media from India and the US. Mr. President, thank you. Thank you. You have to love the motorcade, so thank you for. Thank you. Thank you. Thank you. One more time. Sir, come on. Let's go. Take her back. Take her back. मीडिया की मौजूदगी में दोनों देशों की तरफ से जो बात कही गई उसमें 2-3 बात खास है और प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत ही कद्दावर तरीके से बैठे हुए अपनी बात का जिक्र कर रहे थे। आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाया जाएगा, आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़े, पॉलिसी चेंज की बात है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है न्यूक्लियर, सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में सहयोग, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का जिक्र किया गया है। भारत में कारोबार करने के लिए एक तरह से न्योता है क्योंकि ज़्यादा आसान बनाने की दिशा में भारत कदम उठाएगा, इस बात का जिक्र किया गया है। WTO को लेकर खास तौर से जो मसला था उसमें हम ट्रेड फैसिलिटी का जिक्र भारत ने किया है, हम देना चाहते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी को लेकर भारत ने चिंता व्यक्त की है और उस क्षेत्र में ध्यान दिया जाना चाहिए, इस दिशा में अपनी बात रखी है। बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया से शुरू किया जाए, क्या लगा आपको इस संवाद को लेकर, क्योंकि कई समझौते हुए, इसमें कोई इकोनॉमिक ऐसा कोई नहीं है कि इससे पहले जो बात आ रही थी कि इतने डॉलर ये, लेकिन एक बड़ा 2-3 बड़े सवाल आ गए। सिविल न्यूक्लियर को लेकर एक चिंता थी कि उस पर उस क्षेत्र में किस रूप में, लेकिन उस क्षेत्र में सहयोग पर एक सहमति बनी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि फाइनल प्रिंट को पढ़ना पड़ेगा ये जानने के लिए कि पूरी तरह से क्या करार हुआ है, मगर बाई एंड लार्ज जो करार हुआ है बहुत स्वागत योग्य है। और जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज दोनों अध्यक्षों की रही है, बहुत ही इनफॉर्मल, फ्रेंडली और मानो हिंदुस्तान और अमेरिका क्लोज आना चाहता है, ऐसा इंडिकेशन दोनों ने दिखाया है। और आप 2-3 जो बहुत कंटेंशियस इश्यूज है जिनके ऊपर हम सोच रहे थे कि क्या होगा, हम एक मिनट इस पहले राउंड में ले लेते हैं विशेषज्ञों की राय इस पर, क्योंकि आपको मुनी साहब जो एग्रीमेंट हुए हैं उसमें कोई, आप ठीक कह रहे हैं, कोई बहुत नई बात उभर कर आई हो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंटिन्यूटी में है, बिल्कुल कंटिन्यूटी है, यहाँ तक कि सिविल न्यूक्लियर वाले भी, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम जो आई है, मोदी जी ने किसी भाषण में भी ये कहा था कि ये तो देखिए पार्लियामेंट का डिसीजन है, एक्ट है उनका, तो लायबिलिटी एक्ट को नहीं बदलेंगे आप, लायबिलिटी एक्ट को नहीं बदलेंगे तो रास्ता निकालना पड़ेगा अमेरिकन कंपनियों को लाने के लिए। और वो ये स्टेटमेंट इस बात को इंडिकेट करता है कि हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि अमेरिकन कंपनियां आने को राजी हो जाए। हमने उसके लिए पॉलिसी चेंज करने, और इसका मतलब है कुछ रिफॉर्म की दिशा में हम लोग पॉलिसी चेंज करेंगे, एक्ट नहीं बदल सकते आप। देखिए, एक्ट बदलना पड़ेगा पार्लियामेंट में, दोनों में, और लायबिलिटी एक्ट इज अ पार्ट ऑफ द लायबिलिटी क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीजरल डिसीजन। नहीं, ये बहुत ही अहम बात है जो उन्होंने कहा कि सिविल न्यूक्लियर इश्यूज पे जो है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था मनमोहन सिंह के ज़माने में, उसके बाद जो एक्ट है आपको पूरी कहानी मालूम है। अब हाल ही में भारत और रूस ने भी एक समझौता किया है इसी एक्ट को मद्देनज़र रखते हुए कि एक तो जो कीमत है न्यूक्लियर पावर की वो बढ़ जाएगी, और रूस ने ये अभी भी ये कबूल नहीं किया है कि ये जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन एक्ट को रखते हुए, लेकिन उसके साथ साथ एक बीच का रास्ता निकाला है। और मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका भी इस इंडिया और रूस का जो मॉडल है, भारत और रूस का जो मॉडल है, वो उसको अपनाएगा। ओके। और ये बहुत ही अहम बात है कि इसको आगे ले जाने की। एक हिस्सा आ रहा की कंटिन्यूटी है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये एक बेहतरीन समझौता है और उस दिशा में ऐसा महसूस हो रहा है कि निकट और आए हैं। कंटिन्यूटी वाला हिस्सा है और नज़दीक आने वाला हिस्सा है, या बॉडी लैंग्वेज खाली मान लिया जाए कि एक शानदार थी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो खैर व्रत के दिनों में पता नहीं लगता कि कब थका हुआ। मनमोहन सिंह जी थोड़ा झुक जाते थे, मैंने ये मैसेज रहता था उस समय। नहीं, ये दोनों झुके नहीं हैं। हाँ। पर मैं आशा और उम्मीद ये करता हूँ कि पहले की तरह एक किसी मुद्दे को लेकर पूरा रिश्ता जो है वो
कहीं रुक ना जाए। जैसे न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ वाला था, उसने थोड़ी दरार डाल दी थी। तो जहाँ भी ऐसे संकोच वाले मामले हैं, उनसे हटके जहाँ प्रोग्रेस कर सकते हैं उस तरफ ध्यान ज़्यादा हो तो अच्छा होगा। और मेरे को ये लगता है कि थोड़ी एफर्ट ये होगी कि अगर न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ अभी हम नहीं सॉल्व कर सकते तो बाकियों में जहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल है उसके ऊपर प्रोग्रेस दिखाएं। और अमेरिका के लिए अफ़गानिस्तान के ऊपर कल ही मोदी जी ने एक संदेश दिया था। अच्छा, एक जानकारी और दे दीजिए, क्योंकि ये जो दोनों तरफ से जो बयान पढ़ा गया, ये इनिशियल है या उस शिखर वार्ता के बाद की परिस्थिति में आया हुआ बयान है, क्या है ये? देखिए, ये जो बयान दोनों ने अपनी अपनी साइड का पढ़ा, वो मीटिंग जब ख़त्म हो गई थी और प्रेस वालों से मिल रहे थे तो अपनी अपनी स्टेटमेंट था, मेरे ख्याल से पत्रकार बैठे, लेकिन वो उस दिशा में नहीं थे, पीछे झंडे लगे रहते हैं दोनों देशों के। वो स्टेटमेंट, वो ये जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स थी, ये मीटिंग के बाद की है, क्योंकि प्रेस वालों ने भी पूछा कि सवाल का क्या होगा, तो वो सवाल जवाब नहीं है इस फॉर्मेट। इसका मतलब है ये एक लास्ट यहाँ पर आके चीजें नहीं लगता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस स्टेटमेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इसका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर जवाब नहीं दिया गया। ओके, चुनाव साहब, क्या ये माना जाए कि ये एक कंटिन्यूटी है या इसमें कोई आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, 2-3 दिन 4 दिन से जो लगातार चीज़ें हो रही थी उसमें वाकई दोनों देश नज़दीक आए हैं और ये मैसेज इस बयान में नज़र आता है? देखिए, दोस्ती और राजनीति में फ़र्क है, और ये जो है ये कंटिन्यूएशन है पहले पॉलिसी की। ये WTO को लेकर आप क्या कहेंगे? WTO पर जो इन्होंने फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंता, उन्होंने पहले भी कहा, मोदी साहब पहले भी अड़ गए थे। हाँ, मोदी साहब अड़ गए थे। रखेंगे। हाँ, तो मोदी साहब अड़ गए थे, आनंद शर्मा भी अड़े हुए थे। वो तो यूपीए सरकार में भी था। WTO का सब्सिडीज तो पहले भी भारत ने लिया है। भारत ने तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग फार्मास्यूटिकल्स का भी लिया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। नहीं, और जो लायबिलिटी में थोड़ी सी बात कही गई है, वो एक तरह से विंडो ड्रेसिंग है, क्योंकि आखिर में प्राइवेट सेक्टर को आके ये लेना होगा और प्राइवेट सेक्टर लायबिलिटी के बारे में 2-3 बार सोचेगी पहले। पंकज शर्मा जी, कंटिन्यूटी है? कंटिन्यूटी है। देखिए, पिछले 10 साल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विदेश नीति के मामले में, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में, WTO के मामले में जिस तरह के स्टैंड लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं को आगे बढ़ाया है, और ये एक तरह से संतोष और खुशी की बात नहीं, है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बढ़ाया ना बढ़ाया, प्रेसिडेंट ओबामा ने उसी दिशा में कदम बढ़ाया है, उससे आगे वो नहीं बढ़ना चाह रहे थे। ये मैसेज है। मैं ये कहूँगा कुल मिलाकर कि भारत के प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के राजनयिक मसलों को अपनी अमेरिका की यात्रा में भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जितना वो कर सकते थे उतना करने की कोशिश की। अब अमेरिका कितना आगे बढ़ना चाहता था, कितना आगे नहीं बढ़ना चाहता था, ये एक अलग बात है, लेकिन भारत की अपनी विदेश नीति का एक बुनियादी आधार है और उसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, जिस दिशा में हम पिछले 10 वर्षों से चल रहे थे।